जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्धात्मा है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप को मानो और इसी प्रकार अपनी वर्तमान पर्याय को अपने शुद्धात्मा में मगन करना कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि बृहस्पति की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा और जिनके पास में पुस्तक नहीं है उन्हें मंदिर में जाकर वह पुस्तक को आप ले आएं। सामने पुस्तक रहती है तो अपन को थोड़ा अच्छा लगता है। आचार्य भगवंतों की वाणी है, अयंत परमात्मा की वाणी है, सामने चीज रहती है तो उसे पढ़ते समय अपना उपयोग भी लगा रहता है। इसलिए पुस्तक होना हमारे लिए जरूरी है। समझ में आया? देखिएगा आज का यह बोल है 855 नंबर का बोल है। 195 नंबर के पृष्ठ पर यह आया है। बोल केवल एक लाइन का है, मैं पढ़ता हूँ। सम्यक दर्शन का अर्थ तो भाई संपूर्ण परमात्मा दृष्टि में बैठ गया। क्या भाई साहब? देखिएगा जब तक आपको द्रव गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है तब तक ये बातें आपको बहुत कठिन लगेंगी। समझ में आया? क्योंकि द्रव गुण पर्याय के बिना जगत का कोई भी पदार्थ नहीं होता है, चाहे वह चेतन हो गए अथवा अचेतन हो गए। ये संपूर्ण जो है विश्व है, यह जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को कहा जाता है, जिसमें जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। समझ गए? ये 6 जाति अपेक्षा हैं। जीव द्रव अनंत हैं, पुद्गल द्रव अनंतानंत हैं, धर्म द्रव अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। अधर्म द्रव अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। आकाश द्रव
अरूपी है, पूरे लोकाकाश और लोकाकाश में व्याप्त है। समझ में आए? और काल द्रव वह लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश, उन पर एक एक काल द्रव्य विद्यमान है और वह भी अरूपी है। आगे बात समझे? ये तो विश्व की रचना है। आपको, हमको, सबको इसी लोकाकाश में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप सब चेतनेश्वर भगवान आत्मा हैं, अरूपी हैं, अमूर्तिक हैं। जिस प्रकार से धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव वे अरूपी हैं, अमूर्तिक हैं, लेकिन जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। ऐसे ही जो चैतन्य वस्तु है वह अरूपी है, अमूर्तिक है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। उद्गत द्रव्य है, जो भी हमारा इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता है वह सब उद्गत द्रव्य है, वह मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। इसके अलावा जगत में कोई भी वस्तु नहीं है। और जितने भी द्रव्य हमने आपको बताए सब वे द्रव्य गुण पर्याय वाले होते हैं। समझ में आए वैसा? इतना ज्ञान तो आपको करके चलना पड़ेगा। अगर आपको अपना आत्मिक आनंद लेना है तो जैसा जमीन देव भगवान ने बताया है उसको आप अपनी ज्ञान की कसौटी पे आप उसको कसना पड़ेगा। ज्ञान में आपको लेना पड़ेगा। पड़ेगा शब्द बोलना। आत्मिक आनंद चाहिए तो है, वरना तो कोई बात नहीं। रहना तो पड़ेगा, आपको आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। आपको जिनेन देव परमात्मा का द्वार मिला है, आप यहाँ रह के अपना बहुत बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। ये बाकी तो फिर आप देख लीजिएगा, मनुष्य पर्याय में भी देख लीजिएगा क्या हालत हो रही है। त्रियंच गति हमारे सामने पड़ी हुई है। समझ में आप? सारा खेल जो है भाई साहब द्रव गुण पर्याय ने अपनी बुद्धि को लगा लिया। आपने अगर द्रव गुण पर्याय के स्वरूप को समझ लिया तो समझ लेना चाहिए कि आपने बहुत बड़ा काम एक कर लिया है जीवन का। चाहे आप लौकिक पढ़ाई कितनी भी कर लीजिए, बाद में कितने भी बड़े आप जो है भाई साहब डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, वकालत करने लग जाएं, उससे तुम्हारा भाई साहब पर्याय में दुख नहीं मिट सकता है। अनंत बार हमारा आपका आत्मा भाई साहब ऐसा ही हुआ है। समझ आप? चाहे मंत्री हो जाओ, महामंत्री हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है दुख की परिणति हमारे पर्याय में चल रही है। उसका इलाज क्या करते हो भाई साहब? बाहर से करते हो। ये तो कैसे हो जाएगा? समझ में आई? पहले ही समझो कि हमारे आत्मा के ऊपर ये मोह राग देश रूपी बहुत बड़ा संकट है। क्या है? आपको संकट नहीं लगता, ज्ञानियों को लगता है। उनको लगता है इसीलिए वो संकट को दूर भी कर देते हैं। हमें नहीं लगता है इसीलिए हम उसी में बुलबुला रहे हैं, उसी में पड़े रहते हैं, अनादिकाल से उठने की इच्छा ही नहीं करते वहाँ से। क्योंकि आपने मोह राग देश को दुख का कारण नहीं माना है। दुख का कारण तो आपने ये माना कि भाई साहब हमारे पास में मकान नहीं है, दुकान नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, स्त्री पुत्र आदि के हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करते, ये मान के बैठे हो क्यों? समझ में आप? जबकि आचार्य भगवान अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि वे तुम्हारे दुख के कारण है ही नहीं है। जिनकी तुम लिस्ट गिनाते हो वे तुम्हारे दुख के कारण नहीं है। तो प्रभु आप बता दीजिए दुख का कारण क्या है? परद्रव्य को अपना जानना, अपना मानना, यही वास्तव में हमारे दुख का कारण है। आप चेतनेश्वर वस्तु हो, अमूर्तिक हो, सिद्ध भगवान जैसे हो। समझ में आया भाई साहब? इसको आपको ज्ञान करना पड़ेगा। समझ में आया? तभी आपकी हमारी सबकी पर्याय में जो अनादिकाल से अज्ञान दशा चली आ रही है, दुखरूप परिणति चली आ रही है, उसका विलय हो जाता है। समझ में आप?
तो यहाँ हमें यही बताना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन का अर्थ तो भाई संपूर्ण परमात्मा दृष्टि में बैठ गया। किनके बैठ गया है? ज्ञानी जीवों की पर्याय में। ज्ञानी जीवों की पर्याय द्रव्य में पूरी तरह से पसर गई है क्या? और उस द्रव्य में भाई साहब सम्यक दर्शन की भी जगह नहीं रही है। ऐसी वह पर्याय द्रव्य के अंदर समाहित हो गई है। आगे बस में जिस प्रकार से समुद्र के बाहर जो बर्तन में पानी है, वह बर्तन का पानी तभी तक कहलाता है जब तक वह समुद्र में नहीं डाल दिया जाता है। और उस पानी को जब समुद्र के अंदर डाल दिया जाता है तब वह बर्तन का पानी नहीं होता है, वह उसमें समाहित हो जाता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन यानी पर्याय है, वह पूरे संपूर्ण द्रव्य में कैसी हो गई भाई साहब? समझ में आए भाई साहब? बिल्कुल एकदम समाहित हो गई। यानी उस ज्ञान, उस दर्शन की पर्याय पूरे द्रव्य में ऐसे बिल्कुल समाहित हो गई है। समझ गए नहीं आप? बिल्कुल ऐसा द्रव्य और पर्याय के भेद भाषित ही नहीं होते हैं। ऐसा पर्याय का अंदर में मिलान द्रव्य के साथ में होता है। आप इसको सोचिए, विचारिए। जबकि आगम में सम्यक दर्शन की 4 प्रकार से व्याख्या आती है, तो उन 4 में से आपको सोचना चाहिए कि वास्तविक सम्यक दर्शन क्या है, वो यहाँ समझाना चाहते हैं। समझ गए ना आप? शास्त्र में तो आपको यह भी मिलेगा सुनने को कि भाई साहब सच्चे देव सतगुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, लेकिन वह वास्तविक सम्यक दर्शन नहीं है। वह तो स्वभाव है। क्या है? समझ में आया? आपने देव सतगुरु का है भाई साहब, आपने जो किया वो तो विकल्पात्मक है, वह सम्यक दर्शन नहीं है, वह सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। समझ में आया? और 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम भी, भेद रूप श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। तो वह भी विकल्पात्मक है, वह भी वास्तव में सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। और क्या आता है भाई साहब, बताएंगे थोड़ा आप लोग भी? स्वपर है, स्वपर की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा भी आता है। और अपने आत्मा की श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन है। ये 4 व्याख्याएं आपको मिलेंगी। आप इसके लिए आपको मुख्य मार्ग प्रकाशक पढ़ लेना चाहिए। 9वें अध्याय में सब ये बातें स्पष्ट आई हैं। समझ नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन का अर्थ तो भाई संपूर्ण परमात्मा दृष्टि में बैठ गया। क्या हो गया है? जो आत्मा का वैभव है वह पर्याय अपने आप को वैसा ही अनुभव करती है। पूरा है, पूर्णता के लक्ष्य से ही सांची शुरुआत 6 गुरुदेव जी बहुत कहती है। या मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो वास्तव में पूर्णता के लक्ष्य से होती है। और अपना भगवान आत्मा तीनों काल पूर्णता भी है। पूरा सब द्रव्य जगत के ऐसे ही हैं, कोई भी द्रव्य अपूर्ण है ही नहीं। समझेंगे आप? सब अपने अनंत शक्तियों से सहित हैं, चाहे वह द्रव्य चेतन हो अथवा अचेतन हो। पर यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण परमात्मा दृष्टि में बैठ गया। दृष्टि में यानी क्या? पर्याय में, श्रद्धान में। ऐसा पूर्णता के लक्ष्य से सारी शुरुआत है। समझ गए आप? आत्मा अमूर्तिक है ना, वह कोई इंद्रिय ज्ञान का विषय तो है नहीं। समझ गए आप? अनादि काल से हमारी ज्ञान की प्रवृत्ति कहाँ चली आ रही है? वैरमुख हो रही है, मूर्ति पदार्थ पे काम करती है। तो आत्मा की पर्याय में क्या होगा भाई साहब, बताएंगे आप थोड़ा? मोराग्देश की उत्पत्ति होती है जो हमारे वर्तमान में दुख का कारण हो रही है। और वही ज्ञान जब समझदार हो जाता है, वस्तु स्वरूप को जानता है कि भाई साहब मैं अमूर्तिक पदार्थ हूँ,
कौन हूँ मैं? ये मूर्तिक नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ। तो वहाँ से उसकी जो ज्ञान की पर्याय वहाँ से हटने लगती, व्यापृत होने लग जाती है। अब जैसे यही नहीं पता है कि भाई साहब मैं कौन हूँ, तो शरीर की चौकीदारी 24 घंटा करता है क्या? किसकी करता है? किसकी चौकीदारी कर रहा है 24 घंटा? शरीर को लक्ष्य, बस एक शरीर को केंद्र करके मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये अनादिकाल से कुटीर है। ये भगवान कहते हैं कि तुम अमूर्तिक प्रदेश वाले भगवान आत्मा हो, परमात्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में तुम्हारी आत्मा में विद्यमान हो, लेकिन तुम अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करते हो। स्वीकार करते हो तो शरीर रूप से स्वीकार करते हो। समझे क्यों? क्योंकि उस आत्मा का हमें परिचय ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन का अर्थ तो भाई क्या है कि संपूर्ण परमात्मा दृष्टि में यानी पर्याय में बैठ गया है। क्या मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। है भाई साहब, ऐसे दो भेद नहीं होते हैं। जैसे कोई विवाहित लड़की हो, उसका जिसके साथ शादी हुई है वो विश्व का पहलवान है, क्या भाई साहब? अब उसको प्रतीति कैसी बनी रहती है कि मैं किसकी बीवी हूँ? पूरी रहती है कि अधूरी रहती है? उस पुरुष की प्रतीति उसके ज्ञान में कैसी चलती है भाई साहब? बोलिए आप, पूरी की पूरी चलती है कि नहीं चलती है? ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में मैं परमात्मा स्वरूप वस्तु हूँ, ऐसी उसको प्रतीति पर्याय में निरंतर चलती रहती है। उसी का नाम जो है भाई साहब क्या है? सम्यक दर्शन है। यानी सम्यक दर्शन का जो विषय है वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। कौन है? सम्यक दर्शन का विषय बाहरी निमित्त नहीं है। क्या भाई साहब? देव शास्त्र गुरु नहीं है। वो तो व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा गया। समझ में आया? और भेद रूप जो 7 तत्वों के जो भेद रूप हैं वह विकल्प भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। विषय करने वाली पर्याय है, पर उसका लक्ष्य किधर है? कहते हैं त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास। समझ गए आप? ऐसी परिपूर्ण वस्तु आप उठा लीजिए ज्ञान में, आप हैं, समझ गए आप? अब अपना फोटो खींच लीजिएगा। अज्ञानी जीव जैसे अपना फोटो खींचते हैं ना भाई साहब, शरीर को लक्ष्य करके, कितनी भी भीड़ भाड़ हो अपना फोटो खींच लेते हैं कि नहीं खींच लेते हैं? आपको अपनी आत्मा में अगर अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना है, आत्मिक आनंद की प्राप्ति करना है, तो सबसे पहले जिनवर देव द्वारा बताए हुए तत्व को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना तो आपको आपकी आत्मा की प्रतीति हो सकती नहीं है। उन्होंने ही वास्तव में आत्मा के स्वरूप को जाना है। समझ गए? उनके ज्ञान से कोई भी द्रव अनजाना नहीं रहा है। समझ में आया भाई साहब? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। वो सर्वक देव ने ही वास्तव में आत्मा अरूपी है ना, अमूर्तिक है ना, वो साक्षात जानते हैं। समझ लिया? उसको जानोगे तब फिर अंदर में आपकी पर्याय काम करेगी। अब आप उनसे दूरियां बना के चलोगे तो बताओ कैसे हमारी आत्मा में सम्यय दर्शन होगा? बताओ कैसे होगा सम्यय दर्शन? आत्मा का ज्ञान ही नहीं है आपके पास में। लोकाकाश का भी ज्ञान नहीं है, ये लोक क्या है, संसार क्या है, और लोक में तो रहते ही हो आप। तो लोक के ज्ञान की जरूरत है कि नहीं है? आप घर में रहते हो, माटी वाले घर में रहते हो, उसमें आपके घर में 6 लोग रहते हैं, और आपके उनके जो नेचर का पता नहीं हो तो आप घर में रह सकते हो शांति से क्या?
जब आप मिट्टी के घर में भी उन रहने वाले परिवार के सदस्यों के भी नेचर से अगर परिचित नहीं है तो आप अपने घर में भी शांति से नहीं रह सकते हो। लेकिन लोकाकाश तो हमारा भाई साहब घर है, और इसमें रहने वाले उन द्रव्यों का ज्ञान हमारे आत्मा में होना चाहिए। तब आपको भाई साहब आपका आत्मा मिलेगा। ये कोई जो है किसी के भाई साहब पीछे पड़ने से भी हमारा कल्याण कर देंगे, ऐसी कल्पना ना कर लेना। भगवान ने तो ये बताया है कि तुम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो, है, क्योंकि तेरा मेरा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने तो यहाँ तक कहते तुम मेरी तरफ ना देखो, तुम अपनी आत्मा की तरफ देखो। कहाँ देखो बोलो? तुम मेरी तरफ देखोगे तो भी भाई साहब तुम्हारे संसार का अंत आने वाला नहीं है। जो भगवान की आज्ञा को स्वीकार करता है, भगवान कहते हैं कि अपनी चेतन वस्तु को पहचान कर भाई साहब उसके आश्रय से तुम जीना सीखो। अनंत काल हो गया, तुम्हें पर का लक्ष्य करके तुम्हारी पर्याय में भाव मरण की उत्पत्ति होती है। ये भाव मरण, ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। भगवान ने तो ये कहा है कि समस्त पर द्रव्यों का लक्ष्य छोड़िए, उसमें भगवान भी आ गए हैं। क्या आ गए भाई साहब? आगे बात सुनिए। इतनी आपको अपनी पर्याय में तैयारी करना पड़ेगी। समस्त निमित्तों का आपको लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा, और अंदर में होने वाले जो रागादिक परिणाम है, जो पामर रूप पर्याय है, उसका भी आपको भेद ज्ञान के द्वारा लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा। और अंदर में जो अमूर्तिक पदार्थ चेतन सा कृत्रिम जिनबिंब है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सुख शांति से भरा हुआ है, उसके पास आप जाओगे भाई साहब तो अवश्य आपकी पर्याय में भाई साहब वो शक्तियां प्रकट हो जाती हैं जिनको वचनों के द्वारा कहना संभव नहीं है। समझ में आया भाई साहब? तो यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन क्या है भाई? अरे जीव की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया, यानी क्या मोक्ष के दरवाजे खुल गए, क्योंकि अब उसका उपयोग अंतर्मुखी हो चुका है। क्या हो गया है? अब उसने समस्त परद्रव्य पर भावों से अपना नाता तोड़ दिया है और एक अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लिया है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? आपको सोचना पड़ेगा। हम जबरदस्ती संबंध बनाते चले जा रहे हैं पर्याय में, जो कि हमारे लिए दुखकारी है। ज्ञानी कहते तुम अपने आत्मा के स्वरूप को तो समझो। एक बार तुम अपने आत्मा के स्वरूप को समझकर उससे प्रेम तो करो। अरे जगत के लोगों से आपने अनंत बार प्रेम किया, पर उसका फल क्या मिला? परद्रव्यन्ते प्रीति जो है संसार है अबोध है। क्या? नहीं, ये नहीं भैया उनकी बात है, ये तो दौलत राम जी की नहीं। परद्रव्य से प्रीति है संसार अबोध, ताको फलगत चार में भ्रमण कहो सोचो। समझ गए आप? ताको गत बल चार में भाई, आप जितना भी भाई साहब आपको अगर सुखी होना है पर्याय में, तो भाई साहब अपने आत्मा को पहचान लिया। अपने आत्मा को पहचान कर उसमें प्रेम कीजिए। आप उत्साह के साथ में करिएगा। जितना हमारा उत्साह परद्रव्यों को जानने का होता है, उससे अधिक पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के प्रति उत्साह होना चाहिए। समझ आया? तब वह वो अनादि काल की जो बंध रूपी पर्याय चल रही है, तब उसका विच्छेद होता है। समझ आप? क्योंकि वह चैतन्य वस्तु तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। समझ आप? तो यहाँ कहते कि सम्यक दर्शन का अर्थ क्या भाई? तो कहते संपूर्ण परमात्मा दृष्टि में बैठ गया। कौन सा परमात्मा? अपना चैतन्य स्वरूपी परमात्मा की बात चल रही है।
यहाँ पर परमात्मा की दृष्टि की बात नहीं चल रही है। समझ में आया? पर परमात्मा के लक्ष्य से तो हमारी आत्मा में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है और अपने परमात्मा स्वरूप की दृष्टि में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है भाई। ऐसा कुछ अद्भुत मार्ग है ये। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सोमा झाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति हैं। कैसे होते हैं? किसने लिखा है वो? पंडित बनारसी दास जी ने लिखा। समझ में आया भाई साहब? गृहस्थ थे लेकिन उनकी परिणति सम्य दृष्टि जीव थे। समझ में आप? ज्ञानी जीव थे वो। ऐसी बातें तो जब भी लिखी जाती है, तभी तो उन्होंने अंतकाल में एक आपको दिया ना, ज्ञान को कहा तुम्हारी मोहना, प्रगटो रूप अनंत सुसोना, जे पर्याय को अंत सत्य कर मानिए, चले बनारसी दास अब नहीं आवना। जिसने अपनी पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से कर दिया है, अब वह जीव पुनः संसार में रगड़पट्टी नहीं करता है। ये काम आप कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कहते क्यों? ज्ञानी अपन से नार की जीव कर सकते हैं, तिर्यंच गति के जीव कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते था। वाह रे वाह, बहुत समझदार हो तुम। उनके इतनी विपत्तियां होती हैं, कितनी पराधीनता होती है तिर्यंच गति में, ये हमें आपको सबको देखता है। पर्यंत परमात्मा कहते हैं देशवृत्ति तक होता वहां जीव, इतना असंख्यात जीव देशवृत्ति पड़े हुए हैं। सम्यक दृष्टि और नरकों में भी कितनी महाप्रतिकूलता होती है, वहां भी जीव भाई साहब अपनी पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ कर लेता है। भाई तुम्हें ऐसी कौन सी तकलीफ है? सोचो, विचार करो भाई, देखो तत्व विचार की महिमा। जिनके पर्याय में, जिनके हृदय में, जिनके ज्ञान में तत्वों का विचार चल रहा है भाई साहब, हैं? समझिए, वो जीव धन्य हो गए हैं जिन्होंने अपनी आत्मा में, पर्याय में अपने भगवान आत्मा को प्राप्त किया है। वे जीव धन्य है। और जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, जो तत्व को समझ रहे हैं, वे भी प्रशंसनीय है। समझ में आया? पुण्य तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, तुम पुण्य के पीछे ना घूमो। समझ में आया? पुण्य पाप का अगर बंटवारा करते हो, 2000 सागर के लिए ये जीव तरस पर्याय में आता है, 2 इंद्रिय पर्याय में आता है। कितने के लिए आता है? त्रियंच गति में ये आपकी जो है 2 इंद्रिय से 2 इंद्रिय पर्याय में आता है। सुनो, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। 2 इंद्रिय आदि पर्याय में आना जहाँ दुर्लभ है, तो कैसे आता है? पुण्य के परिणाम से आता है कि पाप के परिणाम से आता है? भाई साहब, कसाई की मंदता से बाहर निकलता है, पुण्य का परिणाम है वो। तो जब इसका बंटवारा देखते हैं तो भाई साहब साधिक 2000 सागर के लिए अधिक से अधिक, कहाँ कितना? साधिक 2000 सागर के लिए जीव या तरस पर्याय में आता है। नहीं तो ये भाई साहब अनंत काल तो वहीं पड़ा रहता है। समझ गए आप? कहाँ पर? 1 इंद्रिय पर्याय में पड़ा रहता है। समझ गए आप? वहीं के वहीं लोटे लगा रहता है। देखो नहीं अपन कितने भाग्यशाली हैं कि नित्य निगोद को छोड़ के आ गए हैं। एक ही काम अच्छा किया है। आज हमारे साथी इतने हैं जो भाई साहब निगोद से कभी निकले नहीं हैं, नित्य निगोद से, और कभी निकलेंगे भी नहीं। तुमने एक ही काम जीवन में अनादिकाल से अच्छा किया है। समझ में आया? दूसरा काम तो सम्यक दर्शन होने पर होता है। समझ में आई भाई साहब?
नित्य निरोध से निकलने के बाद जीव नित्य निरोध में नहीं जाता, इतर निरोध में जाता है। कहाँ आता है? अगर अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान इसके हृदय में ज्ञान की पर्याय में नहीं हुआ तो भाई साहब इतर निरोध में जाएगा। समझ में नहीं आई? वहां से भी निकलना बहुत दुर्लभ हो जाता है। 2 इंद्रियादि पर्याय 2000 शारीरिक 2000 सागर के लिए प्राप्त करता है और उसमें 1260 और 1360 अथवा स्वर्ग में रहता है जीव और नरक में 640 अथवा 740, दोनों कथन दिन वाणी में मिलती है। समझ में आए? नरक में रहता है तो बोलो भाई साहब हैं, आप लोग तो भाई साहब हैं नरक जाने की तो सोचना ही नहीं, क्योंकि जमीन कंद तो आप खाते नहीं हो। एक बात। दूसरी बात ये कि दारू वारू की तो बहुत दूर की बात हो गई, तो ऐसे काम तो आप पर्याय में करते ही नहीं हो। वो तो सुई में भी आप कैसे में पहुँच गए स्वर्ग में। समझ में आई नहीं आई? हमें पुण्य के पीछे नहीं भागना है। पुण्य तुम्हारे पीछे भागे तो ज्ञानी कहते अपनी आत्मा का परिचय करो। क्या करना? अगर अपनी आत्मा का परिचय करोगे तो भाई साहब आपको आत्मिक आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ में आपके ऐसी कसाई की मान्यता होगी जो आपने ऐसा पुण्य जिंदगी में नहीं कमाया होगा। समझ में आ गई नहीं? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन का अर्थ तो भाई संपूर्ण परमात्मा दृष्टि में बैठ गया। अपने परमात्मा की बात है, यहाँ पर परमात्मा की बात नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है। ऐसा जिनको प्रतीति में आ गया है कि भाई साहब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। जैसे सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान के दर्शन करना है तो आत्मा के दर्शन करना पड़ेंगे आपको। क्या कहा? अरे अनंत भगवान के भी दर्शन करना हो तो आत्मा के दर्शन करना पड़ेंगे। अरे साधु परमेष्ठी के भी दर्शन करना हो तो आपको अपने आत्मा के दर्शन करना पड़ेंगे। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश जी में योगेंद्र महाराज ने यही तो हमको समझाया है ना कि अनादिकाल से इस जीव ने 2 काम नहीं किए। एक तो अनंत भगवान के दर्शन नहीं किए, एक अपने आत्मा की दर्शन नहीं किए, आत्मा की अनुभूति नहीं की है। ये 2 काम इसने अनादिकाल से नहीं किए। आप कहोगे हम तो रोज ना भगवान के दर्शन करने जाते हैं। भाई साहब वह भगवान के दर्शन नहीं है। समझ में आया? व्यवहारिक दृष्टि से आप कहो तो कहो, लेकिन परमार्थ में भगवान के दर्शन अध्ययन परमात्मा के और सिद्ध परमात्मा के दर्शन आत्म दर्शन में होते हैं। समझने आप? जब वह पर्याय समस्त पर द्रव पर भाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ देती है, अंदर जो परमात्म स्वरूप वस्तु है, अरूपी है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु दे देवल में विराजमान है। जब पर्याय उस परमात्म स्वरूप का दर्शन करती है तो अंदर में भाई साहब रोम रोम खिल जाता है। क्या हो जाता है? आप भजन में तो बोलते ही हो, रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। क्या भाई साहब? ज्ञानानंद कलियां खिल जाए जब प्रभु के दर्शन पाए। समझ में आया? प्रभु के दर्शन का मतलब क्या है भाई साहब? अपने परमात्म स्वरूप वस्तु जो बीतराग आनंद स्वरूप है, ज्ञानी जीव जब अपने आत्मा का दर्शन करते हैं उनकी पर्याय में भाई साहब रोम रोम खिल जाता है। अंदर से जो है उनकी पर्याय में खिलावट आ जाती है। समझ गए आप? ऐसी बात है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। भाई प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध की सामर्थ्य वाला अमूर्तिक है, चेतनेश्वर है और अनंत शक्तियों के भंडार वाला। ऐसा है, ऐसा था और ऐसा ही रहेगा। तुम्हें अगर लाभ लेना है तो अपने आत्मा का भाई साहब परिचय करो, अपने आत्मा का फोटो खींच लो। आप फोटो कौन खींचेगा?
भाई साहब शरीर के फोटो तो आपने बहुत खिंचवाए होंगे, खुश हो जाते हैं साहब हमारा फोटो खींचो, हमारा फोटो खींचो। अरे वो तुम नहीं हो, तुम अरूपी हो। ज्ञान की पर्याय अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने शुद्धात्मा का फोटो खींचती है, वही तुम्हारा वास्तविक फोटो है और उसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक दर्शन क्या है भाई? तो कहते हैं संपूर्ण परमात्मा दृष्टि में बैठ जाए, यानी ज्ञान की पर्याय में बैठ जाए कि भाई साहब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागादिक परिणति वाला नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जब दृष्टि में बैठ जाता है तब उस समय जो है भाई साहब निराकुलता रूपी पर्याय उत्पन्न होती है, उसको अनंत परमात्मा ने सम्यक दर्शन कहा। इस प्रकार से सुंदर चर्चा एक लाइन की थी, आप उसे विचार कीजिए। हमने तो आपको थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश की है। आप अमूर्त भगवान आत्मा हो, आप अपने आप को शरीर से ना देखिएगा, और ये रागादिक परिणतियां तो क्षण भंगुर तत्व हैं, ये भी हमारे, इनसे भी आपको नहीं देखना है। आपको तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जो दे देवन में विराजमान है, जो आचार्य अमृतचंद देव ने भी जिसका स्वरूप यहाँ बताया है, सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। ये बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है कि अपने ज्ञायक परमात्मा का परिचय करके उसकी दृष्टि करना, उसका ज्ञान करना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। इसी को ज्ञानी जीव ने सम्यक दर्शन कहा है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा पूरी करते समय के आधार से कल फिर एक नए बोल के साथ में निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। गुरुद्वार माता की जय। महान जय।